नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ खाना नंबर 6 के बारे में। खाना नंबर 6 कुंडली का 6th हाउस किन किन बातों का कारक है, किन किन चीज़ों का 6th हाउस से संबंध है, किन किन चीज़ों को किन किन बातों को 6th हाउस से देखा जाता है। लाल किताब के अनुसार कुंडली का खाना नंबर 6 किन किन चीज़ों का कारक है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 6 किन किन बातों का कारक है, किन किन चीज़ों को खाना नंबर 6 से 6th हाउस से देखते हैं। दोस्तों, लाल किताब में 6th हाउस को, खाना नंबर 6 को पाताल कहा गया है और ये केतु का पक्का घर है। 6th हाउस से व्यक्ति के रिश्तेदारों के धन की हालत कैसी होगी, व्यक्ति के जो रिलेटिव हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, इस बात का पता चलता है। उड़ने वाले जो भी पक्षी हैं तो वो 6th हाउस से ही देखे जाते हैं। इस घर का किसी लिमिट तक रिलेशन व्यापार से, बिजनेस से भी है। दोस्तों, 6th हाउस की जो डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, इसकी दिशा उत्तर दिशा है। हमारे शरीर की ताकत में खाना हजम करने की ताकत का संबंध 6th हाउस से है। दोस्तों, व्यक्ति के शरीर में कितनी खुश्की है उसका संबंध भी 6th हाउस से है और स्वाद, इसका संबंध भी 6th हाउस से है। मकान के अंदर जो तहखाना होता है जमीन के नीचे, उसका संबंध 6th हाउस से है। दोस्तों, व्यक्ति के रिलेटिव, उसके रिश्तेदार उसके साथ जीवन में कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, वो उसके काम आएंगे या रिश्तेदारों के कारण व्यक्ति का नुकसान होगा, वो भी 6th हाउस से ही देखते हैं। अंदरूनी गुणों में फोकी हमदर्दी, इसका संबंध 6th हाउस से है। 6th हाउस का संबंध अंदरूनी अकल से भी है, मतलब चीज़ों को बिना तर्क के भी जान लेना, पर्टिकुलरली उन चीज़ों को जान लेना जो व्यक्ति के अपने फ़ायदे के लिए हों। इसे अकल की दूरअंदेशी भी कहते हैं। दोस्तों, जानवर और मवेशी, 6th हाउस से कौन कौन से जानवर और मवेशी देखे जाते हैं? तो दोस्तों, 6th हाउस से परिंदे, कुत्ता, बकरी, ये देखे जाते हैं। 6th हाउस का संबंध साहूकारी से भी है, मतलब जो लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा उधार देते हैं, उनके बारे में भी 6th हाउस से ही जाना जाता है। दोस्तों, लाल किताब में जो 6th हाउस है, ये दुनियावी जड़, पाताल की दुनिया, रहम का खजाना, खुफिया मदद भी है। खुफिया मदद मतलब भगवान से गुप्त मदद। रिश्तेदार जो औलाद और माता पिता से संबंध रखते हैं, उनका संबंध 6th हाउस से ही है। 6th हाउस मानसिक संताप, दुश्मनी, बीमारी, नानका परिवार, नौकरी, रखेल, पाचन शक्ति, सफ़र, कर्जे सूद पर पैसा देने वाले, तहखाना, ज़मीन के नीचे पैसा रखने की जगह, जो घर में ज़मीन के नीचे पैसा रखने की जगह बनाई जाती है वो, व्यापार, बकरी, कुत्ता, मैना और फौजदारी मुकदमे।
क्रिमिनल केसेस इनका कारक है। दोस्तों अगर लगन बली है और 6th हाउस कमज़ोर है तो ऐसे में उस जातक के दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों 6th हाउस, इसमें शुक्र, मंगल और केतु अगर होते हैं तो 6th हाउस कमज़ोर होता है। 6th हाउस में बुध और राहु उच्च के होते हैं और अपना उच्च का फल देते हैं। और खाना नंबर 1, 4, 7, 10 बंद मुट्ठी के खाने इनको कहा गया है। तो खाना नंबर 1, 4, 7, 10 और दूसरा घर, इन घरों को ये मंदा नहीं करते। दोस्तों छठा घर पाताल या तहखाना है और ये केतु का पक्का घर है और बुध की जमीन है। केतु इस घर का कारक है। इस घर में बुध और केतु ये आपस में दुश्मन ग्रह हैं, लेकिन इस घर में ये दुश्मन ग्रह बुध और केतु आपस में नहीं लड़ते हैं। दोस्तों केतु को लाल किताब में लड़का कहा गया है और बुध को लड़की कहा गया है। केतु को कुत्ता भी कहा गया है और बुध को उस कुत्ते की दुम कहा गया है। बुध और केतु ये दोनों शुक्र के दोस्त हैं, लेकिन बुध और केतु ये दोनों शुक्र को इस घर में धोखा देते हैं और इस घर में शुक्र की मदद नहीं करते। इस घर में शुक्र औलाद और काम से वंचित होता है। बुध और केतु अकेले अकेले अच्छा फल देते हैं और ये दोनों इकट्ठे चेहरे की बनावट के बारे में बताते हैं। दोस्तों खुशहाली, सेहत, ऊंचाई और उंगलियों के पोर 6th हाउस से देखते हैं। दोस्तों बुध की चीज़ों को बताया गया है और बुध की चीज़ें एक बार जानते हैं कि बुध की चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। तो इस घर में जो बुध की चीज़ें होती हैं दोस्तों वो हैं फोकी हमदर्दी, मामा, लड़की, दुश्मन, फूल की खुशबू, घर के आसपास का माहौल, स्वाद, हरा चारा, सब्जियां, फूल और नानका परिवार। और दोस्तों केतु की चीज़ें इनको भी जानना जरूरी है। तो खटाई, केतु की चीज़ें खटाई, गाय का गोबर और बोलने की रफ्तार। दोस्तों छठे घर को बुध के छुपे खजाने और खुदाई मदद का घर भी कहते हैं। 6th हाउस बुध की राशि है और कोई भी ग्रह जो 6th हाउस में आता है उस ग्रह का असर बुध, केतु और शुक्र बैठा होने वाले घरों पर होता है। दोस्तों लाल किताब के अनुसार जो दृष्टियों का कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार 8वां घर दूसरे घर को देखता है और दूसरा घर छठे घर को देखता है। अगर 6th हाउस में राहु या बुध बैठे हों तो मंदे ग्रहों का इन पर असर नहीं होता। अगर खाना नंबर 6 खाली हो तो दूसरे और 8वें घर का असर छठे घर में नहीं आएगा और छठे घर का असर 12वें घर में नहीं जाएगा। अगर खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12 में अच्छे ग्रह हों, उत्तम ग्रह हों, तो खाना नंबर 6 को जगह लेना बड़ा मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। और खाना नंबर 6 जागता है मामा ख़ानदान की सेवा करने से और जो धोते हैं उनकी सेवा और मदद करने से खाना नंबर 6 जागता है। दोस्तों सूरज, बृहस्पति और चंद्रमा
इनको छोड़कर बाकी सब ग्रह 6th हाउस में ग्रह फल के होते हैं। बुध और केतु खाना नंबर 6 और 8 में बैठे ग्रहों की उम्र तक नेक फल नहीं देते। 6th हाउस में बैठे ग्रहों को 2nd हाउस में बैठे ग्रह देखते हैं, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। अगर 6th हाउस में शनिचर बैठा है, सैटर्न है, तो शनि उल्टा दूसरे घर को देखता है, 2nd हाउस को देखता है। अब दोस्तों उपायों के तौर पर जब बात की जाती है उपाय करने की, तो इसमें 6ठे घर में ग्रह के शुभ फल के लिए उस ग्रह की चीज़ें कुएं में डाली जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको 6th हाउस के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि लाल किताब के बारे में ये जो जानकारी है, ये जो नॉलेज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।